हरे कृष्णा। सो पेरेंट्स भेज रहे हैं अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए और बोलते हैं बेटा डूब के पढ़ाई करना, और बच्चे पढ़ाई करते करते डूब के मर जाते हैं। अरे ये तो उल्टा हो गया। कलयुग में सब कुछ उल्टा ही होता है। तो हालांकि हमने इस बात को व्यंग रूप में आपके आगे रखा, लेकिन एक्चुअली एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है कि कितने ही पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को भेजते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि बच्चे वहां पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। लेकिन सफल वो तब हो पाएंगे जब वो जिंदा बचेंगे। इतनी बेयर मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं और कभी कभी तो उससे भी नीचे फैसिलिटीज होती हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए और बारिश के मौसम में सारा पानी अंदर एंटर कर जाता है और वो अंदर लॉक हो जाते हैं और अंदर घुट घुट के मर जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की नहीं, कई इंस्टीट्यूट्स की। ये तो अभी जो इंसिडेंस हुआ उसमें पोल पट्टी सामने खोली कि हाँ ओके ऐसा भी कुछ हो रहा है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा विश्वासघात है। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो समस्या है ये इतनी विकट है, ओ माय गॉड। तो इसका भला सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये समस्या कितनी बड़ी है ये जानना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज डिसीज डायग्नोस इज हाफ क्योर्ड। अगर कोई बीमारी पता लग जाती है कि बीमारी है क्या, तो मानो उसका आधा इलाज तो हो गया है। तो इसीलिए बीमारी पर भी चर्चा करेंगे और उसके सॉल्यूशंस पे भी चर्चा करेंगे आखिर में। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को कि बच्चे वहां जाके पढ़ाई करेंगे। अब एवरेज इनकम अगर देखी जाए एक भारतीय की तो करीब है 27,000 से 33,000 के बीच में। और देखा जाए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाला कितना चार्ज करते हैं। अब एक बच्चा अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो भला कितना खर्चा होता है? वेल, हर महीने करीब 20,000 रुपए खर्चा होता है। 10,000 रुपए रेंट का, 5,000 रुपए थोड़ा खाने पीने का, और 5,000 थोड़ा स्टेशनरी, थोड़ा बुक्स, थोड़ा ये थोड़ा वो मिसलिनियस खर्चा। तो मोटा मोटा करीब 20,000 रुपए खर्चा होता है हर महीना। और इसके अंदर भी कोचिंग की फीस इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो करीब ये टोटल फीस बन जाती है 3.5 लाख रुपए की साल भर की। अरे बाबा, बच्चों को कोचिंग में डालें या 2 वक्त की रोटी खाएं, क्या करें? तो अक्सर पेरेंट्स धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि ये कोचिंग्स इतनी ज्यादा कॉस्टली होती हैं कि एक आम व्यक्ति इसको अफोर्ड करते 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 पूरी तरह से खप जाता है। अब क्योंकि इसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो भला क्या करेगा? वो इसके लिए लोन लेता है और फिर अपने पेट को काट करके व्यक्ति अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालता है कि मेरा बच्चा यहां से पढ़ करके निकलेगा तो कुछ बन जाएगा। तो आज कितने ही बच्चे हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को एनरोल करते हैं कि वो इंजीनियरिंग क्रैक करेंगे, वो तो गेट क्रैक करेंगे, वो यूपीएससी क्रैक करेंगे। और आज इंडिया के अंदर करीब 4,500 बीटेक इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 696 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और 3886 हैं प्राइवेट कॉलेजेस। और इनमें पढ़ते हैं करीब 25 लाख बच्चे। और इन 25 लाख स्टूडेंट्स में से कई ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती, तो वो एमटेक भी करते हैं और एमटेक के लिए अपने आप को वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल कराते हैं और इसके लिए उनको शहर में आना पड़ता है। अब चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीटेक की तैयारी करना हो या फिर गेट की तैयारी करनी हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी हो, आप आना पड़ेगा मेरे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज 583 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं साउथ दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट का, नाम नहीं लेंगे उसका, लेकिन वो गेट्स की तैयारी भी कराता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कराता है और वो चार्ज करता है करीब 88,500 रुपीज फॉर द कोर्स। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि चार्ज करता है 88,500 रुपीज पर पर्सन, कुल मिला करके 70,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा बनेगा करीब 600 करोड़ रुपए। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। वाह! तो 600 करोड़ में से अगर 6 करोड़ यानी कि 1% भी खर्च नहीं किए जा रहे बच्चों के वेलफेयर के ऊपर, तो ये तो मतलब सेल्फिशनेस की पराकाष्ठा है। मतलब ब्रह्मांड तोड़ के निकल गया ये लालच। अरे बाबा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दया भी दिखानी चाहिए बच्चों के प्रति कि जिनसे आप इतना कुछ कमा रहे हैं, क्या उनके वेलफेयर के लिए हम अपने प्रॉफिट का 1% भी खर्च नहीं कर सकते? अब गेट के अंदर घुसे तो फिर यूपीएससी एग्जाम, अरे वाह जी वाह, 2 से 3 लाख रुपए इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स के लगते हैं। आप करीब 2, 2.5, 3 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए रहने के लिए, खाने के लिए, स्टेशनरी के लिए, साथ में कोर्स के लिए 2-3 लाख रुपए। टोटल मिलाकर के 5 से 6 लाख रुपए बच्चा खर्च करता है किसके लिए? यूपीएससी की तैयारी के लिए। और हमारे यूपीएससी की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट्स ऐसे भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे माय गॉड, फैसिलिटीज इतनी बेयर मिनिमम होती हैं कि कब किस बच्चे के साथ कुछ हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। ये तो अभी कुछ इंसिडेंसेस हैं जो सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने सोचना शुरू किया। पर एक्चुअली देखा जाए इतनी कॉस्टली एजुकेशन है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा जीरो अंडा है। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि इतना करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उनको फैसिलिटी देने में कुछ नहीं सोचते। अगर 2022 के डेटा को देखा जाए तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एनरोल हुए तो टोटल 11.5 लाख बच्चे, जिसमें से 2,500 का सिलेक्शन होता है फॉर द इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू को पार कर पाते हैं ऐसे होते हैं सिर्फ 1,000।
तो 11.5 हजार, यानी कि 0.1% लोग, दैट्स इट। तो यानी कि 99.9% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता और फिर ये दोबारा एनरोल करते हैं। इनको बोला जाता है एक बार करके पास नहीं हो पाते, कोई विरले ही होते हैं, कम से कम 2 या 3 बार तो अटेम्प्ट देने पड़ेंगे और फिर से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल करते हैं। और फिर इनके बैचेस बनाए जाते हैं, स्पेशल बैच, मोर स्पेशल बैच, स्कॉलरली बैच, इस प्रकार के बड़े अट्रैक्टिव नाम देकर के इनको फिर से एनरोल किया जाता है। इनसे फिर से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे डब्बा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 7-8 साल तक बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन यूपीएससी क्रैक करेंगे, एक दिन यूपीएससी क्रैक करेंगे, हम होंगे कामयाब किस दिन। ऐसा हाल हो जाता है बच्चों का। अब इतने साल चले जाते हैं तैयारी में, बच्चा कुछ नहीं बन सका। सोचिए अगर इतने साल उसने कोई बिजनेस किया होता, मान लीजिए उसने एसी रिपेयर का बिजनेस किया होता है, एसी इंस्टॉलेशन का बिजनेस किया होता है, एलईडी का बिजनेस किया होता, लाखों रुपए कमा चुका होता वो। लेकिन अभी तो वो त्रिशंकु है, ना वो यहाँ का है ना वो वहां का है, वो तैयारी कर रहा है इसलिए कुछ बना नहीं। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहा है? आईएएस की। वो बना क्या? नहीं, वो भी नहीं बना। तो इस प्रकार से बच्चा बीच मझधार में रह जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, और कुछ बहुत ही विरले केसेस में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बच्चे इवन सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है बस अब तो फ्यूचर मेरा क्या है, इट्स ऑल डार्क, और ऐसे बच्चे सुसाइड भी करते हैं। तो इतने सारे लोग एनरोल करते हैं, कुछ विरले ही सेलेक्ट होते हैं, यानी सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन फिर बच्चे लगे रहते हैं, साल दर साल लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ये टीचर्स आकर के बड़े एल्योरिंग तरीके से अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं कि देखो हमारे पास आओ बच्चा, हम तो अलादीन है, यस, हम तुमको वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुम सोचते हो अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में, हम करेंगे तुम्हारे सपनों को साकार। और फिर ये देख करके बच्चे लगे रहते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, भले तुम करते करते मर जाओ, लेकिन लगे रहो। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर आपने नीट क्रैक नहीं किया, आपने बीटा क्रैक नहीं किया, आपने यूपीएससी क्रैक नहीं किया तो बस अब तो सब अंधकार ही अंधकार है। नहीं, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि इनके अलावा भी हैं और आज लोग उसमें एनरोल्ड हैं, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। और इसलिए आप देखिए कहीं ना कहीं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, टुडे दे आर फेलियर। और कहीं ना कहीं जो कुछ नालायक बच्चे हैं, मीडियोकर बच्चे हैं, वो आगे बढ़ गए, उनको लगा हमारे बूते का नहीं है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। और ये एल्स वाली बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, या फिर लॉ में जाना हो, या फिर डाइटिशियन बनना हो, या फिर योगा टीचर बनना हो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिनको कि बच्चे एक्सप्लोर नहीं करते, एंड देन देयर आर पीपल हु एक्सप्लोर देम एंड दे मेक लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए अपने अगर करियर को भी सेटल करना चाहें तो वी शुड नो दैट यस देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर ये नहीं तो कुछ और नहीं तो कुछ और। ऐसा नहीं कि मैं आईएएस की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में सालों साल लगा रहूंगा, बीटेक की तैयारी में लगा रहूंगा, नीट में करता रहूंगा। अरे नहीं रे बाबा, 1 साल कर लिया, उसी तैयारी को आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फर्दर प्रोग्रेस इन लाइफ। देखिए 2 वक्त की रोटी कमानी होती है और क्या, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 2 वक्त की रोटी कमानी है तो सिर्फ यूपीएससी से वाली जो रोटी मिलेगी ना, वो बड़ी स्पेशल वाली रोटी होगी, या बीटेक वाली जो रोटी होगी वो बड़ी स्पेशल रोटी होगी। 2 वक्त की रोटी कमानी होती है, आराम से कमा लोगे आप। रोटी क्या, पराठे भी कमा लोगे, और पराठे के साथ में कभी कभी पिज्जा भी कमा लोगे। बट यस, वी शुड नो दैट बट ऑल डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। तो इसीलिए सालों साल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसा देना और पैसा देते रहना, हम होंगे कामयाब, जो कि कभी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अरे बाबा, देन हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ये जो प्रोफेशन मैं सोच रहा हूं ये मेरे स्वभाव को मैच नहीं करता। तो इसीलिए वी शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल। आप बच्चे तैयारी करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो या बैंगलोर हो या हैदराबाद हो या कोटा हो। बच्चे यहाँ तैयारी करने के लिए आते तो हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाई लिखाई जब कर नहीं पा रहे होते तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में आप आते हैं तो वाला डिप्रेशन दूर कैसे किया जाए? वो अकेलापन, कोई मेरे पास है नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं? तो किसी का साथ मिलता है, और कभी कभी तो ये साथ होता है ऑपोजिट जेंडर का, यानी लड़के को लड़की का साथ मिल जाता है, लड़की को लड़के का साथ मिल जाता है। और फिर वैसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड थे, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे, अब पढ़ाई में तो और मन नहीं लगता क्योंकि अब तो इश्कबाजी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए जब मैंने दिल किसी को दे दिया, पढ़ाई में दिल कहाँ लगने वाला है फिर? तो इससे जो डिप्रेशन होता है वो और क्रॉनिक होता चला जाता है। तो इसलिए बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तो मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्शन है, दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली डिस्ट्रैक्शन है, दूसरा अपने मन से भी डिस्ट्रैक्शन है। तो इस डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं कोचिंग लेने के लिए, लेकिन वहां पर सफलता के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो कुछ विरले ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बच्चों को कुछ काउंसलिंग देते हैं, और ये जो काउंसलिंग होती है ये बहुत ही सुपरफिशियल सी होती है, बड़ी सरफेस पे होती है कि ओके बच्चों, वी शुड ट्राई टू फोकस, फोकस करना बड़ा जरूरी है, फोकस करो तब आगे बढ़ोगे, ओके बेटा, गुड बाय, दैट्स इट। लेकिन कल्चर पे
प्योरिटी ऑफ लाइफस्टाइल पे कुछ भी फोकस नहीं होता है। इट इज जस्ट मनी मिंटिंग बिजनेस, दैट्स इट। ये तो हो गई समस्या के ऊपर चर्चा, लेकिन अब भला समस्या का समाधान क्या है? तो समस्या का समाधान है हमारे पास ऐसे बेसिस होने चाहिए, ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहां पर बच्चे इकट्ठे हों और पढ़ाई लिखाई करें। देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस एंड फैसिलिटी फॉर देम सो दैट दे कैन स्टडी। और इसी संदर्भ में इस्कॉन बहुत सालों से चलाते आ रहे हैं बेसिस, जिसमें कि बच्चे आते हैं और वहां पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मॉर्निंग में स्पिरिचुअल कल्चर फॉलो करते हैं और बाकी पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और इस प्रकार से उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इस्कॉन। सो बेस स्टैंड्स फॉर भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, क्योंकि कल्चर भी देनी है उन्हें एजुकेशन के साथ साथ, तो इसके लिए बेस। और आज ऐसे बेसिस पूरे भारत वर्ष में हैं, जहां पर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे भी आते हैं, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं और वहां पर मॉर्निंग में एक स्पिरिचुअल कल्चर को अनुभव करते हैं सो दैट दे रिमेन स्ट्रेस फ्री, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर सके और फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, वहां की पढ़ाई भी करते हैं। तो ये जो बेसिस हैं पूरे भारतवर्ष में हैं और युवाओं की सेवा में ये शुरू किए गए थे इन द ईयर 2005 बाय हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, आईआईटी के जस्ट पीछे जिया सराय में। उसके बाद कई सारे यूथ प्रीचर्स इस्कॉन के आज लगे हुए हैं बेसिस खोलने में, ताकि यूथ को हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी दे सकें, ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो जितने भी ये बेसिस हैं इनमें एनवायरनमेंट बहुत ही होमली होता है और वहां पर एक रीडिंग रूम भी होता है, ताकि सारे बच्चे वहां पर आए जो कि उस बेस में रह रहे हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, एंड दैट्स इट। आप बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, खाना पीना भी तो जरूरी है, टेस्टी खाना हो, न्यूट्रिशियस खाना हो, तो ये मिलता है इन बेसिस में। अब अगर बाहर देखें ना, जहां पर कि खाने पीने के लिए बच्चे जाते हैं, ऐसे स्थान पर बहुत ही गंदा, चीप, अनहेल्दी, अनहाइजीनिक तेल इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बहुत ही इकोनॉमिकल तेल की अगर बात करें, सोयाबीन का तेल, अगर 15 लीटर का एक टीन देखा जाए तो वो आता है करीब 2000 रुपए का। लेकिन बाहर जो शॉप्स में तेल इस्तेमाल होता है वो तो जानवरों की चर्बी का तेल होता है और उसी में ही ब्रेड पकौड़े बना करके, समोसे तल करके वो ये बच्चे खाते हैं। तो सोचिए इनकी हालत का क्या होगा। और ये जो तेल है ये होता है सिर्फ 500 रुपए 15 लीटर, कहां 2000 रुपए 15 लीटर, जो कि एक बेसिक तेल है। पर सोचिए इससे भी ज्यादा गंदा तेल इस्तेमाल होता है इन शॉप्स के अंदर, जिसको खा करके जब बच्चों की हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो भला पढ़ाई पे क्या ही फोकस करेंगे। इसलिए कितने ही बच्चे हैं जो कि अपने गांव से आते हैं, अपने टाउन से आते हैं शहरों में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ का खाना पीना इतना अनहेल्दी है, यहाँ की हवा इतनी अनहेल्दी है दैट 70% ऑफ देम दे बिकम सिक आफ्टर कमिंग टू द सिटीज व्हाइल डूइंग कोचिंग। तो कहाँ तो बच्चा 20,000 रुपए अपने खाने और रहने के लिए खर्च करता है और इन बेसिस में सिर्फ और सिर्फ 6,000 7,000 मैक्सिमम 8,000 रुपए खर्च करता है और वहां पर वो रहता भी है और उसको हाइजीनिक खाना मिलता है। सिर्फ खाना नहीं, भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा करके प्रसाद मिलता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो इन बेसिस में दो प्रकार के बच्चे रहते हैं, एक तो वो जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और दूसरे वो जो कि पढ़ लिख करके अब जॉब करते हैं। तो दोनों ही रहते हैं इन बेसिस में। तो जो बच्चे जॉब करते हैं वो इनको गाइडेंस भी देते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए, तुम कैसे सफल हो सकते हो, क्या क्या डिफरेंट एवेन्यूज हैं जहां पर आप अपनी अर्जी दे सकते हो। तो इस प्रकार से इनको गाइडेंस भी मिलती है। साथ ही मटर कश्ती तो नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से जो सीनियर बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है वो उनका ध्यान रखते हैं, उनको गाइड करते हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फादरली फिगर, एक ब्रदरली फिगर भी होती है उनके लिए इन बेसिस में। और हमारे जैसे ब्रह्मचारी भी इन जगहों पर जाते हैं, बेसिस में जाते हैं और वहां पर जाकर ये डिस्कोर्सेस भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। ये देखते हैं कहीं कोई टेंशन में तो नहीं है, एंग्जाइटी में नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, तो थोड़ी उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल फ्लेवर भी मिलता है बच्चों को। लेकिन कुछ माता पिता भयभीत हो सकते हैं कि ये तो इस्कॉन का बेस है, अगर हमने अपने बच्चे को डाल दिया इस इस्कॉन के बेस में तो कहीं उसका भेस ना बदल जाए और वो साधु न बन जाए। जैसे हम वो गंजे हैं ऐसा हमारा बच्चा भी गंजा हो गया तो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग साधु बन जाते हैं। कितने ही बच्चे हैं जो कि आईआईटी को क्रैक करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, मेडिकल क्रैक करते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, जो कुछ बहुत ही एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो बच्चे बेस में आ गए वो साधु ही बन जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पर्पस है बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट देना कि वो अच्छा करियर बनाए, क्योंकि करियर अच्छा हो जाएगा, एक बार सेटल हो जाएंगे ना तो फिर उनका भक्ति करने में भी मन लगेगा। सो अल्टीमेट पर्पस तो यही है दैट पीपल बिकम स्पिरिचुअल। बट यस, कहीं ना कहीं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं और इतनी जद्दोजहद के साथ मेहनत करते हैं और रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं और जहां पर ही कोई स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है, वेल बेसिस आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। सो इस्कॉन के माध्यम से आज दिल्ली प्रदेश में सिर्फ देखा जाए तो 100 बेसिस हैं। इसके अलावा देश भर में ऑफ कोर्स देयर आर मेनी बेसिस। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे किसी बेस में अपने आप को एनरोल करें तो आप माई आश्रय ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते
है। सो अगर आपको थोड़ी हेजिटेशन है कि नहीं हम बेस में नहीं रह पाएंगे जी, तो कोई बात नहीं, बेस के पास कहीं ना कहीं रह लीजिए, लेकिन हाँ मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आप आ सकते हो, जहां पर आपको थोड़ा अच्छी संगत मिल जाएगी, अच्छा थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, एंड देन अगेन गो बैक टू योर रूम, वहां पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, दैट्स परफेक्टली ओके। क्योंकि पढ़ाई करते करते ना ये जो जगह है ना हमारा भेजा वो थोड़ा फ्राई हो जाता है, तो इसलिए अगर ये शांत रहेगा तो हम पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, ज्यादा फोकस के साथ नॉलेज को एक्वायर कर पाएंगे। तो इसीलिए सर ठंडा रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का फ्लेवर हर स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल फ्लेवर लेकर के आता है बेस आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो हम हृदय से एक बार फिर से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की बैड फैसिलिटी की वजह से अपने प्राण खो बैठे और आज उनके माता पिता इतने दुखी हैं। सो वी chant one Hare Krishna Mahamantra for all of those students who lost their lives. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna.